गुरु जी, गुरु माता विनय जी को मेरा सादर प्रणाम और यहाँ जितने भी साधक बैठे हैं, उन सबको मेरा सादर प्रणाम। मेरी आध्यात्मिक यात्रा बचपन से ही शुरू हो गई थी जब से मैं होश संभाला हूँ और लेकिन पारिवारिक समस्याओं की वजह से आदमी जैसे परिवार में रहता है तो कोई न कोई समस्याएँ लगी रहती हैं। तो जब तक परिवार में रहा मुझे अपने अंदर जो अध्यात्म है उसे मैं पहचान ही नहीं पाया। जब मेरी 2013 में नौकरी लगी, मैं बाहर गया घर से जब दूर गया, अकेला हुआ, तो ऐसा लगता था जैसे कि मेरे अंदर पहले से ही बचपन से ही खोज थी। मैं खोजता था कि मतलब ईश्वर को। तो ऐसे ही जब मैं जहाँ नौकरी करता था वहाँ के मार्केट में गया, तो घूमते-घूमते एक जगह मुझे एक बोर्ड दिखाई दिया, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। तो मेरे मन में आया कि यार ईश्वरी विश्वविद्यालय यहाँ है और लोग रोडों सड़कों पे घूम रहे हैं, एक बार तो कम से कम जाना चाहिए। तो मैं गया, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में गया, वहाँ जो दीदी थीं उनसे मैंने संपर्क किया, तो उन्होंने बताया कि 1 हफ़्ते का कोर्स होता है, आप आइए 1 हफ़्ते का कोर्स कीजिए। मैं गया वहाँ, 1 हफ़्ते कंटिन्यू गया, वहाँ कोर्स लिया, तो वहाँ की कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगीं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आया मुझे। फिर उसके बाद 2013 में ही मैं क्रिया योग के बारे में जाना। तो फिर मैं इलाहाबाद झूसी में जो क्रिया योग का जो संस्था है, जहाँ गुरु जी रहते हैं, मैं वहाँ पे गया। वहाँ पर भी देखा वहाँ कैसे क्या-क्या होता है। फिर भी मतलब जैसे ऐसा लगा कि अभी भी मेरी जर्नी अभी पूरी नहीं हुई जो मुझे चाहिए था। फिर उसके बाद मैं अपने घर पे गया हुआ था, वहाँ पे मेरे घर में न्यूज़पेपर आया, उसमें रेकी के बारे में लिखा हुआ था। मैंने रेकी के बारे में पूरा गूगल पे सर्च किया, उसके बारे में पता किया। फिर मैंने 2014 में लखनऊ में रेकी का सेशन किया, 3 सेशन लिया मैंने, मास्टर डिग्री हासिल की रेकी की। फिर रेकी मैंने किया तो मुझे ऐसा एनर्जी महसूस होने लगी कि जैसे मैं कहीं भी अगर जाता हूँ, अगर कोई पॉज़िटिव एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी है तो मुझे फ़ील होती है। किसी मंदिर में जाता हूँ या कहीं भी अगर कोई अच्छे वाइब्रेशन होगी, एनर्जी होती है तो वो फ़ील होती है। जैसे मैं यहाँ पे आया, जब सेशन लिया तो 2 दिन तक गुरुजी की एनर्जी से मैच करने में मुझे 2 दिन लगा। 2 दिन बाद मुझे तीसरे दिन से गुरुजी की एनर्जी मतलब मैं एक्सेप्ट कर सकता था। तो उसके बाद रेकी के बाद मैंने एंजल थेरेपी भी सीखी, लेकिन कहीं भी मुझे वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिला कि जैसे कि जो मेरे अंदर जो भूख थी, तड़प थी कि मैं जो चीज़ चाहता था वो चीज़ मुझे प्राप्त नहीं होती थी। एंजल थेरेपी के बाद मैं एक और थेरेपी लिया था। एंजल थेरेपी के लिए मैं दिल्ली दिल्ली गया हुआ था। दिल्ली से मैं नोएडा सेक्टर 28 में गया था। वहाँ एक मैडम थीं, उनके द्वारा मैंने एंजल थेरेपी, एंजल कॉर्ड रीडिंग वगैरह मैंने सीखा। फिर भी मुझे जो चीज़ चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। फिर उसके बाद मेरी यात्रा रुक गई। उसके बाद मैं खोज करता रहता था। फिर एक शक्तिपात के बारे में मुझे पहले से ही मालूम था और एमपी में शिवपुरी में जी हैं, जो शक्तिपात देते हैं। तो इच्छा हुई थी कि मैं उनके पास भी जाऊँ, लेकिन शायद वहाँ जाना नहीं लिखा हुआ था, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा पाया। कलकत्ता में एक हैं गुरुजी जो सिखाते हैं, और नाम भूल रहा हूँ मैं। अ अ, वो ध्यान से उतर रहा है। तो वहाँ भी जाने की इच्छा थी, लेकिन मैं वहाँ जा नहीं पाया। उसके बाद एक दिन जैसे यूट्यूब पे हम लोग सर्च करते रहते हैं, मतलब जैसे मैं सर्च कर रहा था उस समय हिमालय में योगी लोग कैसे रहते हैं, कैसे मतलब तपस्या करते हैं, उन लोग की दिनचर्या कैसी रहती है। तो ऐसे ही 2-4 दिन से मैं उन वीडियो देखता था, 1-1 घंटे की, 2-2 घंटे की जो वीडियो रहती थी तो देखता था। एक दिन सडनली गुरुजी का एक शॉर्ट वीडियो मेरे मोबाइल पे आ गया, तो मैं उसे देखा। फिर और अंदर गया तो और जो भी वीडियो थे गुरुजी को मैं देखा। कई चीज़ें उसमें देखा मैं, शक्तिपात की जो करते हैं, जैसे वाइब्रेट होता है, तो ये चीज़ें मैं पहले भी देख चुका था। तो मेरी इच्छा हुई, तो उसमें जो नंबर नीरज जी का दिया हुआ था, मैंने नीरज जी से बात किया। ये पहली बार तो किया तो नीरज जी ने उठाया ही नहीं। फिर उसके बाद मैं कुछ दिन तक किया ही नहीं। फिर एक दिन जो ग्रुप था उसमें मैंने जॉइन किया हुआ था, तो मैसेज आया।
उस दिन मैं रूम पे बैठ के फ़िल्म देख रहा था, तभी मैसेज आया। मैं कहा यार अक्टूबर में सेशन है, सितंबर चल रहा है, अगर मैं पीछे हो जाऊँगा तो अक्टूबर का सेशन मैं जॉइन नहीं कर पाऊँगा। तो फिर मैंने नीरज जी को फिर से फ़ोन किया, नीरज जी ने फ़ोन उठाया, तो उन्होंने बताया जैसे-जैसे मैंने वो प्रक्रिया किया और मैंने उनसे कहा कि सर, उन्होंने बताया कि अब सीट बहुत कम बची है। मैं कहा सीट हो या ना हो, मेरे को पहले जॉइन कीजिए आप, अक्टूबर का सेशन मेरा छूटना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर इस प्रकार मैं अक्टूबर का सेशन जॉइन किया और यहाँ पर आया और जब गुरुजी सबका शक्तिपात कर रहे थे, तो मुझे तो पता ही नहीं चला गुरुजी ने कब मुझे शक्तिपात करके आगे बढ़ गए। लेकिन थोड़ी देर बाद मेरी बॉडी में वाइब्रेशन शुरू हुई और आँखों से अपने आप जैसे जैसे लग रहा था कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, अपने आप हो रहा है। पूरे आँखों से आँसू गिरने लगे, मैं रोने भी लगा और वो बॉडी में अजीब-सी सेंसेशन होने लगी। तो बहुत अच्छा फ़ील हुआ। उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि जैसे जब भी मैं बैठता हूँ, आँखें बंद करता हूँ, जैसे ही अपने थर्ड आई पे ध्यान केंद्रित करता हूँ, तो बॉडी में हल्की-सी वाइब्रेशन जैसे लगता है कि कोई अंदर से हिला रहा है मुझे, इस टाइप में ऐसे फ़ील होता है। शक्ति जागृत हुई है ना? जी। शक्ति जागृत होके सुषुम्ना नाड़ी से फ्लो होके आ रही है। वहाँ पे बैठे थे ना, तो आप ऐसे-ऐसे कर रहे थे। तो शक्ति जी, फ्लो हो रही है। जी, जब भी जैसे बैठता हूँ, जब भी आँख बंद करके केंद्रित करता हूँ, तो जैसा लगता है कि अंदर से कोई चीज़ हिला रही है, ऐसे। जी, तो मैं भी मतलब मैं उसे रोकता नहीं हूँ, मैं कहा ठीक है हिला रही है तो हिल वो ही बंद, लेता हूँ। अब कभी भी बंद नहीं होगा वो कभी बंद होने वाला नहीं है, वो चलते रहेगा। ठीक है? उसको छोड़ देना, आप अपने काम करने देना है। अच्छा। तो यहाँ शिविर में आकर के गुरुजी के शरण में आकर के बहुत ही अच्छा लगा। मैं यही कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि जो भी लोग अपने आध्यात्मिक यात्रा में हैं और जो चाहते हैं, जिनके अंदर तड़प है कि अपने अध्यात्म की यात्रा को सही और सही दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो गुरु जी के सानिध्य में आएँ और अपने अध्यात्म की यात्रा को सुचारू रूप से और गुरु जी के चरणों में अर्पित करके आगे बढ़ाएँ। इसी के साथ मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। गुरु जी, गुरु माता विनय जी और सभी साधकों को प्रणाम। ठीक है जी।